दोस्तों, मैं राहुल यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी आज मैं क्लास 2 लेके आया हूँ आपके सामने। तो देखो, क्लास 1 में हम सवाल नंबर 10 तक करा चुके थे। आज हम सवाल नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। और देखो, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है। यदि एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद भी 5% लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य को कितना परसेंट अधिक अंक बढ़ाकर तय करना चाहिए? अंकित, तो क्रय मूल्य से अंकित कितना अधिक बढ़ाकर तय करना चाहिए? 10% की छूट देने के बाद भी चाहता है लाभ, 10% की फ्रैक्शन 1/10। 5% का लाभ चाहता है 20 से 21, वो 5 की 1/20 हो जाती है। 5 की जो फ्रैक्शन होती है वो आपकी 1/20 होती है। तो देखो, 10 पे आप 1 की छूट 9 और 20 पे 1 का लाभ 21, 0 से 0 काट लेंगे। अब 9 दूनी हो जाता है आपका 18 और 21 ही का ना 21। 18 से 21 लिख रहे हैं आप, 3 की वृद्धि कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? 18 पे, परसेंटेज के लिए, गुणा 100। अब 2 से ये 9 बार, और 2 से भाग जाएगी यहाँ 50 बार, और 50 नीमा होता है, 50 दिया होता है 150। अच्छा, 3 से और भाग कर लेंगे 3 बार, तो आपका जाता है 50/3। 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। समझे होंगे आप बात को। तो देखो, बढ़ेंगे सवाल नंबर 12 की तरफ। बैंकेट 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। 33 रुपये की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले खरीदना देख लेंगे क्रय, और फिर देखेंगे आप विक्रय। तो क्रय की कंडीशन है 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। 20 दर्जन है, 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद लिए, तो गुणा कर लो 20 से। 0 ऐसे ही रहता है, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 हासिल का 15, 2 तिया 6 और 1 7। 7500 रुपये के उसने खरीदे थे। अब बेचने की बात आई, तो उसने कहा प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया। तो भैया 20 दर्जन खरीदे हैं तो 20 दर्जन ही बेचे होंगे। 20 गुणा 12 गुणा 33, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल हुआ 3, 12 तिया 36 और 3 39। अब 20 से गुणा कर लो, 0 1 ऐसे ही जाएगा, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 नीम 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो 7500 वाली वस्तु 7920 में, मतलब 420 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 7500 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 काटेंगे, और 5 से काटेंगे आप इसे 15। 5 से काटेंगे आप इसे 15 बार। 5 ही का ना 5, 5 पंजे 25। 5 से काटेंगे ऐसे, तो 5 ही का ना 5, वो 5 अट्ठे 40, बचता है आपका 2, 5 चौक 20। 3 से काटेंगे इसे 5 बार, और 3 से काटेंगे इसे 28 बार। 28 को 5 से भाग करेंगे तो 5.6 आ जाता है आपका दूसरा ऑप्शन। समझे होंगे आप बात को। तो देखो, इसे एक तरीके से और कर सकते थे आप। 20 दर्जन खरीदे हैं 375 रुपये के भाव से, ठीक है। दूसरा तरीका आपका ये होगा, 375 रुपये में कितने खरीदे हैं? 12। 12 से भाग कर लो, 12 तिया 36, बचा 1, आपका हो जाता है 1 15, फिर 12 का ना 12, बचे कितने आपके? 3 हो जाता है 30, 12 दूनी 24, बचे 6, बचा आपका, हाँ 6, 12 पंजे 60। 31 रुपये 25 पैसे का खरीदा था और 33 रुपये का बेच रहे हो, तो लाभ हुआ कितना? हुआ 1 रुपये 75 पैसे का। 1 रुपया 75 पैसे का किस पे हुआ? 31/25 पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100, पॉइंट हटाओगे पॉइंट से पॉइंट, 25 सत्ते 175, 25 से 625 बार, 25 से 25 बार, 25 से 4 बार, 7 चौक 28 बटे, 25 से 5 बार,
तो 28/5 मतलब वही आ जाता है आपका 5.6। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आएगा आपका 3। 832 रुपये में एक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 448 रुपये में उसी वस्तु को बेचने से हुई हानि के बराबर है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जब एक बार लाभ हो और एक बार हानि, तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों मूल्यों को जोड़ देते हैं। 832 और 448 आप ऐड कर रहे होंगे तो 8 2 10, 4 3 7 और 1 हासिल 8, 8 4 12, 1280 को हाफ करोगे, आधा कर लेते हैं तो 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 640 रुपये की वस्तु है। 50% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 150/100, 2 0 से 0 और 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, तो 960 रुपये पहला ऑप्शन बन जाता है। तो देखो सवाल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। प्रभु 30 किलोग्राम चावल 17 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तथा अन्य प्रकार के 30 किलोग्राम चावल खरीदा। दोनों को मिलाकर 18 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और 20% लाभ कमाता है। वह दूसरे प्रकार का 30 किलोग्राम चावल किस दर से खरीदा था। तो देखो दोनों बराबर मात्रा में खरीदा है, तो भैया आप क्या करेंगे, 17.5 रुपये को खरीदा है पहला वाला, 17.5 को, दूसरे वाले का रेट नहीं पता, लेकिन 18 रुपये 60 पैसे को बेचने पे 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 पे 1 का लाभ 6, बता रहा है 18 रुपये 60 पैसे को। तो 6 ही करना 6, 6 तिया 18, 6 ही करना 6 और 5 बताएगा आपका 31 पंजे 155 को 1550। अब ये यहाँ घटाओगे तो आपका आता है 2। अब ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये भी 2 को बताएगा। अब ये इससे 2 ज़्यादा है तो ये वाला आपका 2 कम आ जाएगा 13.50, क्योंकि मिश्रण में क्या होता है, 2 तरह के रेट होते हैं, एक बीच वाले से कम होता है और एक वाला ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा है तो ये वाला कम हो जाएगा, 13 रुपये 50 पैसे आपका आंसर बन जाएगा। तो देखो 15 सवाल। एक दुकानदार ने 5% की छूट देकर एक वस्तु बेचा और 23.5% लाभ कमाया। यदि वह कोई छूट नहीं दिया होता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता। 5% की छूट देकर, तो भैया 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 20 पे 1 की छूट वस्तु बिकी 19 की, उसने कहा जी फिर भी 23.5% का लाभ है, परसेंटेज हटेगी बटे में 100 हटेगा 0, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 200, ये आ जाती है 47/200। तो 200 रुपये की वस्तु कहाँ बेच रहा है, 247 पे। अब जी आड़ा तिरछा कुछ कटता हो तो काट देते हैं, ये 10 बार कट जाता है, 19 से काटो, 19 ही का ना 19 बचा 5, 19 × 57, तो ये आपका 10 से 13 की कंडीशन आ जाती है। तो उसने कहा जी यदि कोई लाभ ना दिया होता, कोई छूट ना दिया होता, तो 3 का लाभ होता, किस पे होता, 10 पे होता, परसेंटेज के लिए गुणा 100 है, 0 से 0 कटता, 3 ढाई 30% का लाभ आपका बन जाता। 30% आपका ऑप्शन है। तो देखो सवाल नंबर आप बढ़ेंगे 6 की तरफ। एक दुकानदार ने टीवी सेट 8% छूट के साथ 17,940 रुपये में बेचा और 19.6% लाभ अर्जित किया। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसका अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होता। 8% छूट के साथ इतने में खरीदा और 19.6% लाभ प्राप्त किया। तो देखो 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, 25 रुपये की वस्तु 2 की छूट पे 23 की बिकती है। अब 19.6% की फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगी बटे में 100 पॉइंट हटेगा 0 और 4 से भाग करेंगे, या 8 से कर लो, चलो नहीं 4 से करेंगे, 4 चौक 16 बचे 3, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250। अब 250 वाली वस्तु कहाँ बेच रहे हो, 249 का लाभ लेके 299 में। तो देखो 25 से भाग जाती है 10 बार और 23 से भाग जाती है 23 ही का ना 23 बचे 6, 23 × 69, तो 10 से 3, वो 10 से 13 की कंडीशन, फिर वही कंडीशन रिपीट है। उसने कहा जी कितना लाभ होता है अगर छूट नहीं देंगे तो 3 का लाभ होगा, किस पे होगा, 10 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100
0 से 0, 3 धाई 30% की छूट आपको मिल जाती है। देखो सवाल नंबर 17 देखेंगे। सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर दीपा ने पंखा खरीदा। छूट ना मिलने पर उसे 82 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त अदा करने पड़े। उसने कितनी कीमत में पंखा खरीदा? 30% छूट पाकर न मिलने पर, सूचीबद्ध कीमत पर 30% छूट पाकर पंखा खरीदा, छूट ना मिलने पर उसे इतने रुपए अतिरिक्त करने पड़े। तो जो 30% की वैल्यू है वो 8250 को बताती है। तो आप क्या करेंगे भाई, पॉइंट हटाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे इधर। 3 से ये 10 बार, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। अब आप इसे भाग करेंगे 5 से 2 बार, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 1 यूनिट की वैल्यू 11/4 आती है। तो भैया 100, अच्छा उसने कितनी कीमत पर पंखा खरीदा? तो भैया 70 रुपये खरीदा है। 70 की क्या होगी? 11/4, 11 सत्ते 77, 4 से भाग करो, 4 ही करना 4 बचे 3 हो गया 37, 4 नीम 36 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, 192 रुपये 50 पैसे। समझ रहे होंगे आप बात को। तो सवाल नंबर देखेंगे 18। 12 नोटबुक बेचकर एक पुस्तक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो हमने बताया था कल भी सवाल स्टार्टिंग में कि लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। और जब 12 बेची हैं तो भैया 12 खरीदी भी होंगी। यहाँ 12 का विक्रय मिलेगा और यहाँ 12 का क्रय। अब जो अंतर करके आया, 2 नोटबुक के विक्रय के बराबर लाभ है, 2 के विक्रय के बराबर। विक्रय में विक्रय जोड़ घटा देंगे इधर, तो 12 में से 2 गया 10 का विक्रय, और ये आपका क्रय इधर आ जाएगा उठ के, बराबर 12 का क्रय। अब 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, तो क्रय के बटे में जाएगा आपका विक्रय, और बराबर 5 के बटे में 6। 5 वाली वस्तु 6 में बिक रही है, 1 का लाभ 5 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 20% का लाभ हो जाता है। पहला ही ऑप्शन है। तो देखो सवाल नंबर आप आए हैं 9 की तरफ। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में उसे बेचने से प्राप्त लाभ का दोगुना है। 96 भी बेच रहे हैं तो भी लाभ है, 84 में बेच रहे हैं तो भी लाभ है, लेकिन ये दुगना है, डबल है। कितना बढ़ गया है? हमारे अकॉर्डिंग जो वृद्धि हुई है 6 और 6 12 की हुई है, मतलब पहले 12 लाभ होता होगा, पहले भी 84 में बेचने पर भी 12 का लाभ होता होगा। घटाओ 84 में से 12, कितना आता है? 72। 72 रुपये वस्तु का क्या आता है? क्रय मूल्य आ जाता है। नहीं 12 बढ़े हैं, दुगना हुआ है तभी तो हुआ है, पहले ही 12 का हो रहा होगा, 84 में से 12 घटा दो, 72 आ जाता है। तो देखो सवाल नंबर देखेंगे आप 10, और आज का ये लास्ट सवाल होगा क्योंकि 10 सवाल ही मैं रोज कराऊंगा, इससे ज़्यादा। एक व्यापारी को 1995 में 20% का लाभ हुआ। वर्ष 1996 में उसका निवेश पहले से 5,000 रुपये कम था, लेकिन उसकी आय 1995 में इतनी थी क्योंकि 1996 में उसका लाभ 6% से बढ़ गया, 6% पॉइंट से बढ़ गया, उसका लाभ 6% पॉइंट से बढ़ गया। अच्छा जी, तो वर्ष 1995 में उसकी राशि क्या थी, निवेश की राशि क्या थी? तो उसने कहा जी 1996 में 20% का लाभ हुआ, और इस वर्ष 1996 में उसका निवेश पहले से 5,000 कम था। 95 वाली आपसे पूछिए तो 95 वाली नहीं पता, एक्स मान ली, 20% लाभ था ये। उसने कहा यहाँ कम हो गया 5,000 से, अब यहाँ लाभ बढ़ गया भैया, कितना बड़ा? पॉइंट 6 से, 6% पॉइंट से बढ़ गया। अब पॉइंट ही लगाओ चलो, 20.6/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, और पॉइंट हटाओगे इधर 0 हो जाएगा, और 2 से भाग करोगे आपका 100 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे 103 हो जाएगा, 103 की x से गुणा करोगे तो ये 103x हो जाएगा। अभी आपका 5,000 गुणा 103 आपका आ रहा होगा, और ये आपका 100x, ये इधर घटाओगे ला के 103 में है 100x, तो 3x बचेगा, बराबर इधर ले आओगे आप
तो आप इधर लाओगे इसे तो ये हो जाएगा 5000 गुणा 103, और 3 से ये कटता नहीं है तो 6% से ही बढ़ा के देखते हैं। चलो, हो सकता है इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो देखो, पहले x थी, उस पर 20% लाभ था, बाद में 5000 कम हुआ तो लाभ 6% से बढ़ गया, मतलब 26/100। अब 100 से 100 काट दिया, 5 से 2 से ये 13 बार काट दिया, और 2 से ये 10 बार, ये आपका 10x आ गया, और ये आपका 13x माइनस 13 पंजे 65,000। अब ये घटाओगे आप तो 3x बराबर 65,000। अब 3 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 3 ही दूनी 6, 3 ही का ना 3 बचे 2, 3 छंग 18 बचे 2, 3 छंग 18, 3 छंग 6,666 रुपये। तो देखो एक मिस्टेक हो सकती है इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ, यही दोबारा करके देख लेते हैं एक बार भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करें क्या हम इसमें, अगर x रुपये लिए थे आपने, एक मिनट रुको पेन ले लेता हूँ, x रुपये लिए हैं तो उस पर 120% हो गया। अच्छा, इसने कहा ना 20% से बढ़ जाती है, कल होगा। अब 5000 कम थे, x माइनस 5000, इस पर 26% तो 126/100, ये कर लें आप, या गुणा कर लें 120x, ऐसे ही ये गुणा करें 126x माइनस 5000 गुणा 126। अब ये आप इधर लाए घटाएं तो 6x आ जाता है, और बराबर में आपका 5000 गुणा 126, और 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 ही करना 6, 21 पंजे 105। हाँ, तो देखो ऐसे ही होना है ये सवाल, 1,05,000 ऑप्शन दे भी रखा है। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल।